सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन के बाद, उनकी पत्नी समेत 11 सेना कर्मियों के निधन के बाद इस वक्त सेना के सभी योद्धाओं और फौज के महानायक कहे जाने वाले विपिन रावत को भाव विभोर पूर्ण से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। देश भर से बड़े दिग्गजों से लेकर हर देशवासी आखिरी सलाम दे रहे हैं विपिन रावत को। उनके बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से देश में सर्जिकल स्ट्राइक में बड़ा योगदान दिया। उरी के और तो और म्यांमार वाले मामले पर भी उन्होंने जिस तरह से अपना योगदान दिया था उसे कोई नहीं भूल सकता। देश के पहले सीडीएस के तौर पर उन्हें चुना गया। साल 2020 के जनवरी से उन्होंने ड्यूटी शुरू की और एक साल बाद साल 2021 के दिसंबर के महीने में बीते कल की शाम इस घटना के खबर आने के बाद इस वक्त पूरा देश सबसे बड़ी क्षति से जूझ रहा है, क्योंकि भारत देश में इस महान योद्धा की जगह कोई नहीं ले सकता। फौज के योद्धा कहे जाने वाले विपिन रावत को लेकर इसी बीच एक और बड़ा राज खुला है। जी हां, हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से तमिलनाडु के कुन्नूर में विपिन रावत का निधन हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि इससे पहले भी विपिन रावत ऐसे ही एक बड़े हादसे का सामना कर चुके थे, लेकिन उस वक्त किस्मत थी कि वो बच गए थे। जी हां, साल 2015 की हम बात करना चाहेंगे। लगभग 6 साल पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के साथ ऐसा हादसा पहले भी हुआ था। जी हां, बताया जाता है कि साल 2015 के फरवरी के महीने में नागालैंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उस वक्त भी विपिन रावत इस हादसे से कैसे बचे? किस्मत का खेल कहें कि वो बच गए, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। बताया जाता है कि 3 स्पेयर कमांडर कमांड कर रहे थे उस वक्त वो, और बताया जाता है कि दीमापुर, जो कि नियर दीमापुर के रांगा पहाड़ के पास ये घटना घटी थी, उस वक्त माइनर इंजरीज का सामना उन्होंने किया था। और ये भी बताया जाता है कि 20 से 25 मीटर के हाइट पर यह हादसा हुआ, जिसके कारण किसी तरह से उस घटना से उनकी जिंदगी तो बच गई। लेकिन इस बार 8 दिसंबर की तारीख को बदकिस्मती पूरे भारत देश की है कि सीडीएस विपिन रावत अपनी जिंदगी नहीं संभाल पाए, क्योंकि इस बार का हादसा और भी बुरे तरीके से हुआ। बताया जाता है कि हादसे के वक्त उनकी जिंदगी बची थी, यानी कि कुछ सांसें चल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें मिलिट्री अस्पताल में ले जाने का फैसला लिया गया, रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। इस हेलीकॉप्टर में 11 सेना योद्धाओं के अलावा उनकी अपनी पत्नी मधुलिका रावत भी मौजूद थी। अफसोस की बात तो ये है कि किसी की भी जान बचाने में समर्थ नहीं रही देश के फोर्स वाले। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।